पंच परवाने पंच परधाने, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजाने, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचारे, करते कह करने नाही सुमारे। धौल धर्म दया का पूते, संतोख था प्रख्या जन सूते। जे को बुझे होवे सचियारे, धवले ऊपर केता भारे। धरती होर परे होर होरे, तिसते भार तले कौन जोरे। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखया उड़ी कलाम। एव लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखया केता होए। केता ताण सवाल्यो रूपे, केती दात जाने कौन कूते। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवणे कहा विचारे, वारिया न जावा एक वार। जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब दे 16वीं पौड़ी दे कुदरत कौन कहाँ विचार, कुदरत दी विचार नू मुख रख के ये पौड़ी उच्चारण कर रहे ने। और इस विषय देते सतगुरुदेव जी महाराज ने 4 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने, जिस दे मूल प्रकरण यही है, कुदरत कौन कहाँ विचार। मैं कौन हाँ कि कुदरत दी विचार कर सका, कुदरत दी महिमा गायन कर सका। मैं ते एक दफा सदके होण दी समर्था भी नहीं रखदा, वारिया न जावा एक बार। कुदरत दे की कुछ हो रहा है, कुदरत किन्नी क वड्डी है, वर्णन तो ते परे है, पर फिर भी लेश मात्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते ने। कुदरत दे जो श्रेष्ठ उत्तम पुरुष ने सतगुरुदेव जी महाराज पहले उन्हां दा जिक्र करते ने। पंच परवान पंच प्रधान, पंचै पावे दरगह मान। पंच तो मुराद सिरमौर मुखी। प्राचीन समय तो साडे देश दे अक्सर पंच जन समाजिक धार्मिक ते राजनीतिक फैसले करते रहे। पंच तो मुराद पंज, पर पंजां दी समर्था जद एक दे च होवे, पंजां दी शक्ति जद एक दे समा जाए ते एक बहुत महान हो जाए, प्रभु नाल जुड़ जाए, उस वास्ते शब्द भी पंच वरतिया गया। बे ये ते पंच है। पंच तो मुराद इत्थे संत गुरमुख जो परमात्मा नाल जुड़े है। परमात्मा सब तो उच्चा है, उस नाल जुड़न वाला भी सब तो उच्चा हुंदा है। पंच हुंदा है, मुखिया हुंदा है, सिरमौर हुंदा है। साहिब कहंदे ने पंच प्रवान, ये जो संत जन ने गुरमुख ने जो ये पंच ने, ये जगत नू कबूल ने, प्रवान ने, क्योंकि जगत दा इन्हां द्वारा कोई अहित नहीं आउंदा, नुकसान नहीं आउंदा। लिहाजा साहिब कहंदे ने जगत दे ये प्रमाणिक पुरुष ने, ये कबूल कर ले जांदे ने, इन्हां नू प्रवान कर लिया जांदा है। पंच प्रवान पंच प्रधान, ये संत जन ये पंच जन प्रधान पुरुष ने, सिरमौर मनुख ने। पंचै पावे दरगह मान। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि ये जो पंच जन ने जिथे संसार दे कबूल ने, प्रवान ने,
उत्थे दरगाह दे च भी कबूल ने, उत्थे भी मान सत्कार प्राप्त करते ने। लोक दे च ते प्रधान ने, पर लोक दे च भी ओ प्रधान ने। लोक दे च ते उन्हां नूं जस मिलदा है, पर लोक दे च भी उन्हां नूं जस मिलदा है। लोक दे च ते मुखी गिणे जांदे ने, पर परलोक दे च भी उन्हां दी महानता कायम है। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, जो जगत दे च कबूल ने वो परमात्मा दी दरगाह दे च भी मान प्रतिष्ठा हासिल करते ने। पंचे सो है दर राजान, संत जन भगत जन गुरमुख जन। ये जो पंच सिरमौर ने ये राजियां दी महफिल दे च भी शोभदे ने, सभा दे शिंगार होंदे ने। वड्डा मनुख सभा दा शिंगार होंदा है ते भगत तो वड्डा होर कोई नहीं है, संत तो वड्डा होर कोई नहीं है। वो सभा दा शिंगार है, महफिल दा शिंगार है। इस वास्ते साहिब कहंदे जो राजियां दी महफिल है, सभा है, ओदे विच भी ये पंच जन सोहंदे ने। ये राजियां दी महफिल दा भी शिंगार ने। पंचां का गुर एक ध्यान, ये जो पंच जन ने इन्हां दा ध्यान केवल एक गुरु दे च है, एक परमात्मा दे च है। अठे पैर जो बोलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, ध्यान एक गुरु दे च है, ध्यान परमात्मा दे च है। मनुख दा ध्यान जिस पदार्थ जिस वस्तु दे च जाएगा, जीवन शक्ति उसे पासे ही रागब हो जाती है, उसे पासे ही चल पैंदी है। और सहजे सहजे ध्यान दे राही शक्ति जद जाहिल होंदी है, बाहर चली जाती है, तो मनुख अपने आप दे कमजोरी महसूस करता है। किसी एक वस्तु पदार्थ देते बहुत लंबे समय तक ध्यान जोड़िए, बाद दे कमजोरी महसूस होगी, थकेवा महसूस होगा। ध्यान दे राही जीवन प्रवाह दे राही जीवन शक्ति ध्यान दे राही बाहर चली गई, बाहर बिखर गई। एक परमात्मा है, अगर उस नाल ध्यान जोड़िए तो परमात्मा दी शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, परमात्मा दी समर्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं जो पंच जन ने, ये जो सिरमौर जन ने, इन्हां नूं सूझ आ गई है, समझ आ गई है, इन्हां दा ध्यान केवल एक गुरु दे च है, एक परमात्मा दे च है। हुण सतगुरुदेव जी महाराज विषय नूं बदल के बयान कर रहे ने विचार कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पंच हो गया है, गुरमुख हो गया है, संत हो गया है, ते हुण करते दे करने दी वो सारी विचार भी दस देवे। जे को कहे करे विचार, ये गल इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज ने वर्णन की है कि प्राचीन समय तो जो धर्म ग्रंथ लिखे गए उन्हां विच ये भी है कि रब ने जगत कदों बनाया, किवें बनाया, किन्ना क बनाया, ये सारे अंदाजे ला के गिण मिण के जगत दी बनतर बारे विचारां पेश कीतियां गईयां ने। जगत गुरु बाबे नूं इत्थे कहना पिया, कोई कितना भी महान हो जाए, जगत दे च पंच हो गया, प्रभु दी दरगाह दे च सुभायमान हो गया, लेकिन इसदा ये मतलब नहीं है कि हुण करते दी कृत दा उसनूं सारा अंदाजा हो गया और वो सब कुछ बयान कर सकेगा। सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहंदे ने, जे को कहे करे विचार, कोई उस परमात्मा दे करने दी विचार करे ते बयान भी करे, तो साहब कहते हैं करते के करने ना ही शुमार। उस करते ने जो कुछ कीता है, जो कुछ बनाया है, उदा शुमार ते है ही नहीं, उदी गिनती ते है ही नहीं। ते जो गणत दे च नहीं है, आखिर की कथन करेगा? जो गणत दे च नहीं है, बयान की करेगा? मनुख कोल किसी वस्तु नूं समझण दे पैमाने तिन ने, नाप लेना, तोल लेना, गिण लेना। ना वो तोल दे च आउंदा है, ना वो गिणती दे च आउंदा है, और ना ही वो नाप दे च आउंदा है। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, अतुल क्यों तोलिया जाए, उन्हों किस तरह तोलिए। तो मनुख दे बनाए हुए पैमाने पदार्थ ते पूरे उतर सकते ने, वो भी पूर्ण तौर ते नहीं, किधरे किधरे, लेकिन करते दे पूरे उतरन ए ते सोच भी धार्मिक दुनिया दे पैदा नहीं हो सकती। इस वास्ते साहिब कहंदे ने करते के करने ना है शुमार।
वो जो करता पुरख है, उसने जो कुछ बनाया है वो शुमार दे च नहीं है, गिनती दे च नहीं है। एक विचार चली है साडे देश दे च बड़ी प्रधान धार्मिक दुनिया च कि इस जमीन नू धौले बैल ने चुके है। सारा भार धरती दा उस धौले बैल दे उपर है। तो साहब कहते ने वो धौला बैल वास्तविक की है? धौल धर्म दया का पूत। धौला बैल धर्म है, परमात्मा दी एक मर्यादा अटल नियम। उस आसरे ते जमीन खड़ी है, आसमान खड़ा है, ग्रह नक्षत्र खड़े ने, सूरज चंद तारे खड़े ने, सब कुछ उस दी बनाई हुई नियमावली ते टिकिया होया है। उसे नू धर्म कहंदे ने। और इस धर्म दा जन्म होया है प्रभु दी दया दृष्टि तो, उदी कोमलता तो। जिथे भी कोई मनुख अपने जीवन नू मर्यादा देंदा है तो मर्यादा देण तो पहले कुछ ना कुछ कोमलता दे अंकुर उस दे अंदर जरूर फुटदे ने, वरना जिंदगी गैर मर्यादा होवेगी। तो परमात्मा दी दया तो कोमलता तो इस नियम दा जन्म होया है, इस धर्म दा जन्म होया है। तो साहब कहंदे ने धौले बैल ने ये धरती नहीं चुकी हुई, बल्कि परमात्मा ने जो नियम बनाया है, धर्म बनाया है, मर्यादा बनाई है, उस आधार देते ये जमीन खड़ी है। धौल धर्म दया का पूत, और ये धर्म दया दा पुत्र है। प्रभु दी दया दृष्टि तो पैदा होया। गुरु नानक देव जी महाराज दी विचारधारा अनुसार धर्म दे दो ही मूल गुण ने, संतोख ते दया। धर्म दा जन्म दया और संतोख तो है। दया संसार नाल जोड़दी है और संतोख निरंकार नाल जोड़दा है। दया तो सेवा दा जन्म है, संतोख तो सिमरन दा जन्म है। संसार पीछे है, निरंकार अगे है, तो जो अगे है उदा सिमरन करके उस नाल जुड़ सकांगे। जो साथों पीछे है सेवा करके उस नाल जुड़ सकांगे। तो संसार विच जो पछड़ गए ने, पीछे रह गए ने, पशु पंखी गरीब तबका जो ज्ञान विच पीछे रह गया, अर्थ धन संपदा विच पीछे रह गए, राजनीति विच पीछे रह गए, धर्म विच पीछे रह गए, जीवन दे जिस पहलू विच जो पीछे रह गया है उस ते दया, और जो अगे है उसदा चिंतन, उसदा सिमरन। अगे दृष्टि संतोख तो बिना नहीं जा सकेगी और पीछे दृष्टि दया तो बिना नहीं जा सकेगी। साथों पीछे भी कोई है उन्हें वेखण लई दया चाहिए, साथों अगे भी कोई है उन्हें वेखण लई संतोख चाहिए। संतोख तो ही सिमरन दा जन्म है और दया तो सेवा दा जन्म है। सेवा नाल संसार सवरदा है और संसार नाल मनुख जुड़दा है, सिमरन नाल मनुख खुद सवरदा है और निरंकार दे नाल जुड़दा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने मर्यादा ही है प्रभु दी अटल बनाई हुई, जिस आधार देते ये पृथ्वी खड़ी है। संतोख थाप रखया जिन सूत। प्रभु ने तमाम साजो सामग्री के अंदर एक सूत परो के रख देता है कि संतोख। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है वो अपने आप विच संतुष्ट है। सूअर शेर नहीं होना चाहता, शेर मोर नहीं होना चाहता, मोर अपने आप विच प्रसन्न है, हंस नहीं होना चाहता। जो हंस है वो बंदर नहीं होना चाहता, बंदर अपनी दुनिया विच प्रसन्न है, वो बघियाड़ नहीं होना चाहता। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है वो अपने आप दे संतुष्ट है। अगर ना होवे तो जीवना नरक बन जाए, एक छिन लई जीवना औखा हो जाए। जो जिथे टिके है ओदे च वो संतुष्ट है। जैसा रंग रूप नस्ल जिस ढंग दा सुभाव मनुख उस दे संतुष्ट है, पशु पंखी ओदे संतुष्ट ने। साहिब कहंदे ने एक सूत दे सारे जगत नू परिपूर्ण परमात्मा ने परो के रख दिता है। सारे जीव इसे ही धागे दे परोए हुए ने। तो खैर मूल गल इतनी कि मनुख भी ओत परोत प्रभु नाल उदों ही हो सकेगा
जद अंदरों संतोख होवे, संतोख दा जन्म होवे तां लीनता होवेगी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। कारण कि मनुख दे अंदर परमात्मा है, अपने स्वभाव दे जीना और अपने स्वभाव दे संतुष्ट हो जाना, बस यही धर्म है। तो तमाम पशु पंखी जीव कीड़े मकोड़े अपने संतुष्ट ने। एक गाथा है, मिथ्यास है कि भगत प्रहलाद नूं जद मोक्ष गति प्राप्त होने लगी, स्वर्ग प्राप्त होने लगा, तां प्रातन एक कथा कहिंदी उसने फरियाद की थी, हे प्रभु मेरी नगरी दे तमाम वासी स्वर्ग दे च वासा करन, सिर्फ कल्ले मैं वासा नहीं करना, सारियां दे वास्ते स्वर्ग दे द्वार खोलो। तो प्रभु ने ये आख्या, प्रहलाद तू नगरी दे जीवां तो पुछते ले, वो स्वर्ग दे च रहना भी चाहते ने कि नहीं। कहंदे ने नगरी दे बाहर बिष्टा दे च लेटे आया एक सूअर। प्रहलाद उसनों कहंदा है, हुण तैनू बिष्टा दे च लेटना नहीं पएगा, हुण मैं तेरे वास्ते स्वर्ग दा बंदोबस्त कीता है। पर प्रभु ने आज्ञा कीती है कि हर जीव तो पुछ गया, तो मैं तैनू कहना तू स्वर्ग जावेगा जिथे सुख ही सुख है, आनंद है, खेड़ा है, मोख द्वार है उत्थे। तां सूअर ने यह आख्या, भगत जी उत्थे बिष्टा मिलेगी, वो बिष्टा दे ची संतुष्ट है, बिष्टा ही उस वास्ते स्वर्ग है, बिष्टा ही उस वास्ते रस दा सोम है। तो जो जीव जिथे टिके है उस दे संतुष्ट है, तदी ते वो टिके होया है, तदी ते वो ठहरे होया है। मनुख दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा है, उसदा बोध नहीं है। उस बोध नू जगाण लई सतसंग है, ताकि मनुख भी अपने आप दे संतुष्ट हो सके, अपनी आत्मा नाल जुड़ सके। तो संतोख थाप रखिया जिन सूत, संतोख दे सूत्र दे जिसने तमाम जीवां नू परो के रखिया है, स्थापन करके रखिया होया है। जे को बुझै होवै सचियार, कोई बूझनहार, कोई ज्ञानी, कोई सूझवान अगर इस ढंग दी विचार करे ते सचियार होने दी कोशिश करे कि जमीन नू धौले बैल नहीं चुके है और इस विषय दे उत्ते अनेकां दलीलां देवे, तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने पहले ये विचार उसनू करनी चाहिए कि धौले ऊपर केता भार, उस धोले बैल दे उत्ते किन्ना क वजन है। फिर सतगुरुदेव जी महाराज कहते चलो मन लीए, धरती धौले बैल ने चुकी है, पर धौला बैल किथे खड़ा है। जे कह देंगे ओ थल्ले पृथ्वी ते खड़ा है, तो फिर ओ पृथ्वी किसते खड़ी है। जे इस तरीके नाल होर कल्पित गल आख देती जाए कि ओदे थल्ले धौला बैल खड़ा है, तो फिर सवाल खड़ा होवेगा धौला बैल किथे खड़ा है। आखिर किसे थां ते पहुंच के ते कहना ही पएगा कि थल्ले कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है। बिन थम्मा गगन रहाया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक, जमीन आसमान सूरज चंद तारियां दे तले कोई थंबियां नहीं ने। प्रभु ने एक मर्यादा बना देती है, उस अनुसार ये सारे जो है टिके हुए ने। तो साहिब फरमान कर देने, अगर कोई धौले बैल दी विचार करके सचियार होने दी कोशिश करे, तो महाराज कहते ने पहले उसनू ये सोचना चाहिए कि धौले ऊपर केता भार, उस बैल दे उत्ते भार किन्ना है, वजन किन्ना है। धरती होर परे होर, तो धरती एक थोड़ी है, अनंत धरतियां ने। इस पृथ्वी इस धरती दे थल्ले दौला बैल है, बाकी धरतियां दे थल्ले कौन है। चंद्रमा दे विच थल्ले कौन है, शुक्र भी एक धरती है। और अनंत ग्रह नक्षत्र स्यारे सितारे सब धरतियां पृथ्वियां, इन्हां दे थल्ले कौन है। तो
तो साहिब कहते ने फिर उसनू ये भी विचार करनी चाहिए कि इस पृथ्वी दे थल्ले धौला बैल है, बाकी पृथ्वियां दे थल्ले कौन है, क्योंकि पृथ्वी एक नहीं है, धरती होर परे होर अनंत धरतियां ने, होर धरतियां ने, धरती दे थल्ले होर धरती है, धरती दे ऊपर होर धरतियां ने, अनंत धरतियां ने, तिस्ते भार तले कौन जोर, उन्हां दे थल्ले कौन खड़ा है, किसने अपनी शक्ति दे नाल अपने जोर दे नाल ये भार चुकिया होया है, कौन है वो। तो साहिब कहते ने इते प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है, ते धौल धर्म दया का पूत है। फिर मेरे पातशाह कुदरत दी विचार इंज करदे ने, जी जात रंगा के नाम, अनंत जीव ने वख वख जातां वाले, वख वख रंगा वाले ते वख वख नामा वाले, सबना लिखिया वुड़ी कलाम अगम्मी कलम, सारियां दे ते लेख सुभाव दे परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी अगम्मी कलम नाल लिख दिते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज फुने छंद दे अंदर फरमान करदे ने, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, अगम्मी कलम दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे मस्तक दे उत्ते कुछ लिख दिता है। की लिख दिता है? सुभाव, जीवन दा ढंग। लख भी कोशिश करिए, सूअर दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा, गऊ दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा, शेर दे जीवन दा ढंग बदल नहीं सकदा। भूखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, भूखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। जीवन दा ढंग है, बजे होया सबना लिखिया वुड़ी कलम, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। उस अगम्मी कलम दे नाल परिपूर्ण परमात्मा ने सारियां दे मस्तक दे उत्ते स्वभाव लिख दिता है। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पैरे, हुक्म पया गरवास। सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एव लेखा लिख जाने कोए। अगर कोई सूझवान ज्ञानी आलम दार्शनिक ये लेखा लिखे और जानकार बनने की कोशिश करे कि मैं सारा लेखा लिखना है, किन्ने जीव ने, किन्ने रंगां दे ने, कितनी जातां दे ने, किस किस ढंग दा ओ स्वभाव रखदे ने, तो साहिब कहंदे लेखा लिखिया केता होए। ओ लेखा किन्ना क होवेगा, भाव अनंत होवेगा, लिख नहीं सकेगा। किन्ने जीव ने, उन्हां दे स्वभाव ने, उन्हां दियां जातां ने, उन्हां दे रंग ने, इते अनंत पसारा है, अनंत पसारा है। लेखा लिखिया केता होए। फिर सतगुरुदेव जी कहंदे ने केता ताण सवालियो रूप। किन्नी क शक्ति है? पानी दी शक्ति है, सूरज दी शक्ति है, पवन दी शक्ति है, अग्नि दी शक्ति है, पृथ्वी दी शक्ति है। इस शक्ति नु कौन नापे? किस तरह तोलेगा, किस तरह नापेगा कि किन्नी ताकत है पवन अपने आप दे च रख दिए। पवन रंचक मात्र जे किधरे तूफानी शक्ल अख्तियार कर दी है ते दरख्तां दे जड़ां नू हिला के जमीन ते गिरा के रख देंदी है। सागर दियां लहरां पवन दे आसरे ते उछलदियां ने ते गगन मंडल नू छूंदियां ने। पानी दी शक्ति, अगन दी शक्ति अनंत पसारा है। महाराज कहंदे ने कोई ये लेखा किस तरह लिखेगा कि किन्नी क शक्ति है। चलो मनुख दी ताकत ते असी नाप सकदे हां, इस तरह दे मीटर बन गए ने कि मनुख दे अंदर शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, नाप लईए, उन्हें तोल लईए। मनुख दा वजन तोल लईए, मनुख दा कद नाप लईए, मनुख दे अंदर शक्ति किन्नी है अंदाजा ला लईए। पर समूह ब्रह्मंड दे अंदर किन्नी शक्ति कम कर रही है ते ब्रह्मंड अनेका ने, अनंत ने, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास। जिस दे एक एक रोम दे करोड़ां ब्रह्मंड ने, इस सारी शक्ति दा अंदाजा कौन लावेगा। लिहाजा साहब कहंदे ने केता ताण, किन्ना क ताण है, किन्नी क शक्ति है। सवाले रूप ते कितना सुंदर रूप है जगत दे प्राकृतिक मंडल दे, कौन अंदाजा लावेगा। मोर दी अपनी सुंदरता है, हंस अपनी थां ते सोने ने,
फुल्लां दी सुंदरता, सूरज चंद तारियां दी सुंदरता, मनुखां दी सुंदरता, पशु पंखियां दी सुंदरता, सुंदरता चारों पासे फैली हुई है। दरख्तां दी सुंदरता, बनस्पति दी सुंदरता, गरज के सुंदरता दा ही चारों पासे पसारा है। तो महाराज कहते ने ये सुंदरता किन्नी है, सुंदर स्वरूप कितना का है, कौन अंदाजा लाएगा। कहती दात जाने कौन कूत, किस कोल कुवत है, कौन अंदाजा लगाएगा कि कितना क तान है, कितना क सुंदर स्वरूप है, ते कितनी परमात्मा ने जीवां नूं दात दित्ती हुई है, कितना क रिज़क दिता होया है, कितना क भंडारा है इस धरती दे च, ग्रह नक्षत्रां दे च जो दात दित्ती है। महाराज कहते हैं अनंत अरबां खरबां साल तो जीव खा रहे ने, दात मुकदी नहीं, दरअसल मंगते मुक जाने दे। दाता अपनी थां ते खड़ा है, दात अपनी थां ते दित्ती जा रहा है, लैण वाले ही थक जाते ने, लैण वाले एक पासे हो जाते ने। भोजन दी ते कोई कमी नहीं आउंदी, एक दिन दंद टुट के ही रह जाते ने। सुंदर स्वरूप दी ते कोई कमी नहीं, एक दिन वेखण तो अखां ही रह जांदियां ने। नाद संगीत दी ते कोई कमी नहीं आउंदी, एक दिन सुनन तो कन ही रह जांदे ने। और थां थां दे सुंदर दृश्य नजारे ते बहुत सारे ने, पर एक दिन चलन तो पैर ही रह जाते ने। गरज के मनुख थक जाता है, जब चलन तो रह गया, सुनन तो रह गया, बोलन तो रह गया, खाण पीण तो रह गया, वेखण तो रह गया। तो इसका यह मतलब नहीं कि दातां भी मुक गई ने, वस्तुआं भी मुक गई ने, सब कुछ मौजूद है। दरअसल ये लैंदा लैंदा थक गया। तो सतगुरुदेव जी कहते किन्नी क दात है, परिपूर्ण परमात्मा ने जीवां दी झोली च पा दिती है। कौन अंदाजा लाए, कौन कूद, कौन अंदाजा लाए, किस कोल ये शक्ति है कि सब कुछ नु नापे तोले। फिर सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने कीता पसाओ एको कवाओ, समूह ब्रह्मंड दा पसारा, खंडा ब्रह्मंडां दा पसारा प्रभु ने अपने एक कवाओ, एक बचन, एक हुक्म नाल कीता। इस मूल विचार नाल जगत दे तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने। इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब कहंदे ने कि पृथ्वी संसार दी उत्पत्ति शब्द तो हुई है, कुन तो हुई है, और वो शब्द कुन है, प्रभु तो उच्चारण होया। लोगोस नाम दी धुन तो संसार दा पसारा होया है, ऐसा ईसाई कहंदे ने। ओम दी धुन होई ते जगत बन गया, ऐसा वैदिक ऋषि कहंदे आए ने। ओंकार दी धुन तो सारी सृष्टि बन गई, ऐसा जैनियां दा मत है। जगत गुरु बाबा भी कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। एक कवाओ होया ते पसारा हो गया, कीता पसाओ, अनंत पसारा उस परमात्मा ने कीता। किस तरह, एको कवाओ, एक बचन तो, एक हुक्म तो, तिस्ते होए लख दरियाओ। फिर उस तो लखां ही जिंदगियां दे दरिया चल पे, लखां तरह दे जीवन दे दरिया चल पे। किधरे कीड़ियां दे दरिया, पक्षियां दे दरिया, बनस्पति दे दरिया, मनुखां दे दरिया, तरह तरह दे जीवां दे दरिया चल पे। कुदरत कौन कहां विचार। साहिब कहंदे ने ये कुदरत किन्नी वड्डी है, ये प्राकृतिक मंडल दे च किन्नी दात, कितने सुंदर स्वरूप ने, कितनी शक्ति है। कुदरत कौन कहा विचार, मैं कौन हां कि कुदरत दी विचार कर सका। मेरे च इतनी समर्था किथे है कि मैं सारी विचार बयान कर सका। वारिया ना जावा एक बार, मैं तो इतनी भी समर्था नहीं रखदा कि एक दफा सदके हो सका, एक दफा कुर्बान हो सका। जो तुद भावे साई भलीकार, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो कुछ तेनू चंगा लगदा है वही मेरे वास्ते भला है, वो मैनू भी चंगा लगदा है। जो तेरी रजा मैं उस दे च राजी, जो तेरा हुक्म मैं उन्नू मनन दे च राजी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जो तुद भावे साई भलीकार, जो तेनू भावदा है, जो कर्म तू करदा है, जो बख्शिश तू करदा है, जो कुछ तू देना है वो सब कुछ भला है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदैवी है, आकार तो रहत है, हमेशा रहने वाला है।